हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर ऑफ सीरीज़ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन का पहला लेक्चर लिया है। ठीक है, उसमें क्या है, कुछ कॉमन बेसिक चीज़ें हमने पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से रिलेटेड, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को जो लगने वाले चीज़ें हैं वो सारी बेसिक चीज़ें हमने वो लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। तो अब चलो कुछ क्वेश्चन आंसर से मेन टॉपिक जहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट होगा, व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसको बोलेंगे? पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट किसको बोलेंगे? तो ऑलरेडी ये डेफिनेशन है डी ब्लॉक एलिमेंट की, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रखी है, फिर भी थोड़ा सा इसको रिवाइंड करेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्स इन विच the last electron enters into the d orbital of penultimate shell, d orbital of penultimate shell, that is n-1 d। डी ऑर्बिटल किसको बोलेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट किसको बोलेंगे? कि जो एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर करेगा, लेकिन वो डी ऑर्बिटल कौन सा होगा? पेनाल्टीमेट शेल वाला डी ऑर्बिटल होगा। यानी कि n-1 डी ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। पेनाल्टीमेट शेल किसको कहेंगे और आउटर मोस्ट शेल किसको कहेंगे? ये ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रखा है, फिर भी इन शॉर्ट डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल लेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट का। डी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन तो आपके सामने है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द डी ऑर्बिटल ऑफ पेनाल्टीमेट शेल, दैट इज n-1 डी ऑर्बिटल। तो डी ब्लॉक एलिमेंट किसको बोलेंगे? जो एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाएगा, पेनाल्टीमेट शेल वाले डी ऑर्बिटल में जाएगा, ऐसे एलिमेंट को क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल क्या है? स्कैंडियम है। स्कैंडियम हैविंग एटॉमिक नंबर 21। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 21 है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 3 रूल्स, कल हमने वो तीनों रूल्स डिस्कस किए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालने के लिए वाले। तो इस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आएगा स्कैंडियम का? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। ठीक है, और अभी हमने डिस्कस किया कि डी ब्लॉक एलिमेंट ऐसे एलिमेंट है जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर करेगा। तो डी ऑर्बिटल कौन सा डी ऑर्बिटल? पेनाल्टीमेट शेल वाला डी ऑर्बिटल। अब देखो, ये स्कैंडियम का आउटर मोस्ट स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। ये लास्ट वाले दो शेल है, लास्ट वाले जो दो शेल, इसके ऊपर फोकस करो, जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बोलेंगे। इसमें देखो, ये 4s सबशेल है और ये 3d सबशेल है। ठीक है, ये सबशेल का नंबर क्या है? 4। ये सबशेल का, ये s सबशेल का नंबर क्या है? 4। ये d सबशेल का नंबर क्या है? 3। तो सबसे ज़्यादा नंबर कौन से सबशेल का हुआ है? s सबशेल का। उसका नंबर कितना है? 4 है। और 4 से ज़्यादा नंबर आपको कोई भी सबशेल में, सबशेल के ऊपर यहाँ पर लिखा नहीं मिलेगा। यानी कि सबसे ज़्यादा नंबर कौन से सबशेल को? s सबशेल को, और नंबर कौन सा है? 4 है। तो ये 4 नंबर वाला, यहाँ पर n=4 वाली ये जो सबशेल हो गई, ये आउटर मोस्ट शेल हो गई। ठीक है, अब उससे अंदर वाली लास्ट बट 1 कौन सी होंगी? 4 से अंदर वाली कौन सी? 3। और इसी को हम क्या बोलेंगे? आउटर मोस्ट शेल के अंदर वाली शेल को पेनाल्टीमेट शेल कहते हैं। तो इस हिसाब से ये डी ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? पेनाल्टीमेट शेल हो गया। और यहाँ पर स्कैंडियम में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है डी ऑर्बिटल ऑफ पेनाल्टीमेट शेल, लास्ट बट 1। लास्ट से अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, लास्ट से अंदर वाले सबशेल के अंदर, डी सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ, इसकी वजह से स्कैंडियम को हम क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। ठीक है, डेफिनेशन देखी, एक एग्जांपल भी ले लिया।
अभी एक डेफिनेशन, एक ही डेफिनेशन नहीं है डी ब्लॉक एलिमेंट की, और दूसरी डेफिनेशन भी एक है, व्हाई द डी ब्लॉक एलिमेंट आर कॉमनली कॉल्ड एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। बहुत सारी किताबों में आपने पढ़ा होगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। तो रीज़न क्या है? एक तो रीज़न ये है, पोजीशन अगर देखेंगे पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट की, तो आपको डी ब्लॉक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के मिडल रीजन में मिलेगा। यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट के, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट के राइट हैंड साइड पे एस ब्लॉक एलिमेंट है और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट है। एक तो पोजीशन क्या है, डी ब्लॉक आर सिचुएटेड इन बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि दे शोज द इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एस ब्लॉक एलिमेंट एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पी ब्लॉक एलिमेंट, एंड द if we go from S block to P block, the properties is the proper transition between properties, therefore the element present in the middle part are commonly called as a transition element। इसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। मेन पॉइंट इसमें ये है कि वो दोनों के बीच में की प्रॉपर्टी, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसकी वजह से उनको क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है। और एक अनदर डेफिनेशन है डी ब्लॉक एलिमेंट की, कि डी ब्लॉक एलिमेंट जनरली किसको कहेंगे? कि जो एलिमेंट में आपको एक तो पार्टली फिल्ड या फिर एम्प्टी डी ऑर्बिटल मिलेंगे, ऐसे ही और ऐसे एलिमेंट को हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। हालांकि ये डेफिनेशन इतनी एप्लीकेबल नहीं है, फिर भी है तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे कि बहुत सारी किताबों में ऐसे लिखा है कि जो एलिमेंट में डी ब्लॉक एलिमेंट पार्टली फील्ड मिलेगा या फिर हाफ फील्ड मिलेगा, ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। अगर ये डेफिनेशन देखेंगे तो इस हिसाब से कुछ एलिमेंट्स जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनके सेम होने की वजह से हम उसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलेंगे। ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट 2 क्वेश्चन थे हमने अभी यहाँ पर डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। इन पीरियोडिक टेबल देयर आर in D block element there are 4 series, 3D series in periodic table. There are 4 series, 3D series, 4D series, 5D series and 6D series। पीरियोडिक टेबल के अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट में 4 सीरीज है, 3D, 4D, 5D, 6D सीरीज, और ये चारों सीरीज में सक्सेसिवली 3D ऑर्बिटल, 4D ऑर्बिटल, 5D ऑर्बिटल और 6D ऑर्बिटल क्या है? फिल होने वाला है। ठीक है। यानी कि पीरियोडिक टेबल में जब हम ट्रांजिशन डी ब्लॉक एलिमेंट को डिस्कस करेंगे तो तब हमको 3 सीरीज अलग अलग डिस्कस करनी पड़ेंगी। पहली सीरीज होंगी 3D वाली, दूसरी 4D, तीसरी 5D और चौथी क्या होंगी? 6D वाली। अब पोजीशन के ऊपर फोकस करेंगे। पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखेंगे, ऑलरेडी हमने पोजीशन के ऊपर पहले भी बात की है, इन शॉर्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कभी भी कोई भी एलिमेंट के बारे में अगर पोजीशन के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ कैल्शियम एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, कैल्शियम एलिमेंट की पोजीशन एक्सप्लेन करो पीरियोडिक टेबल में, या फिर एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, तो कोई भी एलिमेंट की अगर आपको पोजीशन एक्सप्लेन करनी है पीरियोडिक टेबल में, तो आप उसकी पोजीशन हम हमेशा वो कौन से ग्रुप में है और कौन से पीरियड में है ये एक्सप्लेन करेंगे, उसके ऊपर से उसकी पोजीशन हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पीरियोडिक टेबल का पिक्चर भी बताया था, उसमें हमने देखा भी था कि पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने 18 ग्रुप्स है। एक तो 2 टाइप की अरेंजमेंट है, एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, ठीक है, एक क्या है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, और एक क्या है एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है जिसको हम ग्रुप्स कहेंगे। एलिमेंट्स ऐसे हॉरिजॉन्टली अरेंज होंगे उसको हम ग्रुप्स बोलेंगे, और एलिमेंट्स वर्टिकली अरेंज होंगे उसको हम क्या बोलेंगे?
सॉरी एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टली अरेंज होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, पीरियड बोलेंगे, और जो एलिमेंट्स वर्टिकली अरेंज होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप्स बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे पीरियड्स हो गए और ऐसे क्या हो गए, ग्रुप्स हो गए। तो पीरियोडिक टेबल में ऐसे टोटल 18 ग्रुप है। ऐसे कॉलम कितने हैं या फिर वर्टिकली ऐसे एलिमेंट्स कितने अरेंज किए गए हैं, 18। तो ऐसे टोटल 18 ग्रुप है और ऐसे 7 पीरियड्स है। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट की अगर बात करें तो ये पहला ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप, ये दोनों मिलकर एस ब्लॉक एलिमेंट बने हैं। ये फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप मिलकर क्या बना है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इधर आएंगे तो यहाँ पर ये ग्रुप नंबर 13 है। ऐसे 6 ग्रुप यहाँ पे, ग्रुप स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18। ठीक है, तो 13 से 18 तक के मिलकर ये जो सारा रीजन बना है इसको हम पी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो बीच में बचा क्या, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12। तो ये ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक का जो रीजन है, ये सारे रीजन को हम क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। ठीक है, यानी कि पोजीशन अगर आपको किसने पूछा तो क्या बोलेंगे, पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट इज सिचुएटेड और डी ब्लॉक एलिमेंट इज स्टार्ट फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12। और दूसरे तरीके से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12 आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज ए डी ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 के सारे एलिमेंट्स को कलेक्टिव फॉर्म में हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये पोजीशन हो गई अकॉर्डिंग टू ग्रुप। पीरियड के हिसाब से अगर बात करेंगे तो स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रुप नंबर 4 टू ग्रुप नंबर 7 ऑल द एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट जनरली ग्रुप नंबर 4 से ग्रुप नंबर 7 के अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई पोजीशन भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर फोकस करेंगे। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पीरियड कितने एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट में कितने सीरीज़ है, कौन कौन से एलिमेंट्स है और उसको कैसे मेमोराइज करना है, कैसे याद करना है। ठीक है, इसको हम पहले देख लेंगे, फिर उसके बाद क्या है आगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की तरफ जाएंगे।